हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो अपनी क्लास है उसमें देखेंगे अपन हेर्बिसाइड एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड हेर्बिसाइड फॉर्मुलेशंस के बारे में। हेर्बिसाइड एक्टिव इंग्रेडिएंट इट इज़ द पार्ट ऑफ केमिकल फॉर्मुलेशन विच इज़ डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेर्बिसाइडियल इफेक्ट। किसी भी शाकनाशी का वह पार्ट जो डायरेक्ट हेर्बिसाइडियल एक्टिविटी या हेर्बिसाइडियल प्रभाव उत्पन्न करता है, प्लांट को किल करने का प्रभाव करता है, या किसी भी केमिकल का वह पार्ट, वह भाग जो डायरेक्ट पौधों को मारता है, वह क्या कहलाता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट इन सम हेर्बिसाइड्स। द एंटायर मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज एक्टिव यूनिट। कुछ शाकनाशियों के अंतर्गत जो संपूर्ण मॉलिक्यूल होता है वह एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। एंड इफ द केमिकल इज 95% प्योर इट विल बी कंसिडर्ड एज हैविंग 95% एक्टिव इंग्रेडिएंट। यदि कोई केमिकल वह 95% प्योर है या 95% उसके अंतर्गत जो शाकनाशियों का गुण पाया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? 95% उसमें क्या होगा? एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा। हेर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। हेर्बिसाइड्स इन नेचुरल स्टेट में भी सॉलिड, लिक्विड, वोल्टाइल, नॉन वोल्टाइल एंड सोल्यूबल इनसोल्यूबल फॉर्म। जो हेर्बिसाइड शाकनाशी होते हैं वह नेचुरल फॉर्म के अंतर्गत ठोस अवस्था में हो सकते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड अवस्था में हो सकते हैं, वोल्टाइल एंड नॉन वोल्टाइल फॉर्म में हो सकते हैं, एंड सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फॉर्म्स के अंतर्गत हो सकते हैं। दीज कैन नॉट बी अप्लाइड इन ओरिजिनल फॉर्म। जो भी शाकनाशी होते हैं वह डायरेक्ट अपनी ओरिजिनल फॉर्म जो मुख्य रूप होता है उसमें अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं। दीज हैविंग मे बी मेड इन सूटेबल एंड सेफ फॉर्म फॉर देयर फील्ड यूज। फील्ड में यूज करने के लिए उनको सूटेबल अवस्था में और सेफ फॉर्म के अंतर्गत कन्वर्ट करना होता है। इसे क्या कहते हैं अपन? सच फॉर्म इज कॉल्ड हेर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। फील्ड में यूज करने के लिए शाकनाशियों को फील्ड के सूटेबल बनाया जाता है ताकि उनका आसानी से अपन उपयोग कर सके एंड मैक्सिमम जो प्लांट होता है उनको किल करने की कैपेसिटी उसमें उत्पन्न हो सके। तो इसको क्या कहते हैं अपन? हेर्बिसाइड फॉर्मुलेशन कहते हैं। The two major objectives of formulating herbicides are ensuring their दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं हेर्बिसाइड फॉर्मुलेशन के। फर्स्ट होता है इजी हैंडलिंग। अपन यदि हैंडलिंग करते हैं उनका तो अपने को ईजी हो जाता है, ईजी यूजेज हो जाता है। एंड दूसरा होता है हाई कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ द टारगेट प्लांट। जो अपना टारगेट प्लांट है, हेर्बिसाइड जिस प्लांट को टारगेट कर रहा है, जिस प्लांट को मार रहा है, उसको किल करने की उसमें जो एक्टिविटी होती है वह ज़्यादा हो जाती है, या मैक्सिमम जो प्लांट होता है उनको किल करने की कैपेसिटी उत्पन्न हो जाती है। ए हेर्बिसाइड फॉर्मुलेशन में भी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। हेर्बिसाइड जो होता है इनमें से किसी भी एक अवस्था के अंतर्गत पाया जा सकता है जिनका अपन आगे अध्ययन कर रहे हैं। इमल्सिफाइएबल कंसंट्रेशन EC। एन हेर्बिसाइड इमल्जन इज एन हेटेरोजेनियस सिस्टम। द एक्टिव इंग्रेडिएंट और हेर्बिसाइड कंसंट्रेट इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट एंड वाइस वर्सा। कोई भी हेर्बिसाइड जो होता है वह यदि अपन उसको जल में घोलते हैं तो उसका हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन अपने पास तैयार होता है। इस हेटेरोजेनियस जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है इसको अपने को होमोजेनियस अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? इमल्सिफाइएबल कंसंट्रेशन की। इमल्सिफाइएबल कंसंट्रेशन अपन ऐड करेंगे, उसके बाद में ये क्या करेगा? होमोजेनियस जो होगा सॉल्यूशन अपने को प्राप्त होगा। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं अपन? EC कहते हैं। जो डायरेक्ट किसी द्रव्य में नहीं घुलते हैं उनको घोलने के लिए किसी दूसरे पदार्थ का अपने को सहारा लेना पड़ता है, जिससे क्या होता है? अपने को होमोजीनियस अवस्था, समान मिश्रण जो होता है, समान सॉल्यूशन अपने को प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? EC कहते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट और हेर्बिसाइड कंसंट्रेशन इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट वेयर ईच कंपोनेंट मेंटेन इट्स ओरिजिनल आइडेंटिटी एंड मिन्यूट globules. An emulsifiable agent must be added to uniform distributions of the chemical in water. emulsifiable concentration के ऐड करने से समान सॉल्यूशन अपने को प्राप्त होता है।
इसमें जो होता है इमल्सिफाइएबल 2,4-D का एस्टर साल्ट जो होता है वह इसी अवस्था में पाया जाता है, इसी फॉर्म में काम करता है। एलाक्लोर एंड डाइलेट्स जो होता है वह इसी फॉर्मूलेशन के अंतर्गत पाया जाता है। इनको डिजोल्व करने के लिए किसी अन्य केमिकल की आवश्यकता होती है। स्प्रेएबल कंसनट्रेट में भी इन द फॉर्म्स सोल्यूबल कंसनट्रेट। स्प्रेएबल जो कंसनट्रेट होते हैं फॉर्मूलेशन में SC, वह किस अवस्था में हो सकता है, या तो सोल्यूबल कंसनट्रेट के रूप में हो सकता है जो आसानी से जल के अंतर्गत घुल जाए, या दूसरा होता है इमल्सिफाइएबल कंसनट्रेट जिनको घोलने के लिए किसी दूसरे सॉल्वेंट की अपने को आवश्यकता होती है, इसी के रूप में हो सकता है। वेटेबल पाउडर के रूप में हो सकता है जो जल में लगातार घोलते रहने की अपने को ज़रूरत होती है, उन्हें क्या कहते हैं, वेटेबल पाउडर कहते हैं। एंड ड्राई फ्लोएबल वाटर एज ए कैरियर, दीज हर्बिसाइड कंसनट्रेट फॉर्म सॉल्यूशंस, इम्यूजन एंड सस्पेंशंस। वाटर इनके अंतर्गत एक वाहक का रूप में कार्य करता है। सॉल्यूशन जिससे अपने को सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इम्यूजन एंड सस्पेंशंस जो होता है वाटर के अंतर्गत प्राप्त होता है। दीज आर कलेक्टिवली डेजिग्नेटेड एज स्प्रेएबल कंसनट्रेट। ये सारे क्या होते हैं, इन सारे जो शाकनाशियों के सारे फॉर्म है इनको अपन छिड़काव के विधि के द्वारा फील्ड के अंतर्गत स्प्रे काम में लेते हैं, छिड़काव करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्प्रेएबल कंसनट्रेट कहते हैं। ये सारे रूप किस में है, जल में घोलेंगे और इनको फील्ड में स्प्रे के रूप में काम में लेंगे, इसलिए इनको स्प्रेएबल कंसनट्रेट कहते हैं। आगे है सोल्यूबल लिक्विड। फॉर्मूलेशंस आर इन द फॉर्म्स ऑफ सोल्यूबल लिक्विड। जो होती है हेर्बिसाइड की जो फॉर्मूलेशन होती है वह लिक्विड के अंतर्गत घुलनशील होती है, तो उसे अपन SL कहते हैं, लिक्विड सोल्यूबल लिक्विड। इट इज ए फिजिकल होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ हेर्बिसाइड कंसनट्रेट एंड द कैरियर यूजुअली वाटर। यदि अपन इनको जल में घोलते हैं तो यह होमोजीनियस घुलता है, समान सॉल्यूशन अपने को इसका प्राप्त होता है। जैसे एमीन का जो एमीन साल्ट है 2,4-D का वह है 2,4,5-T डाइक्वाट, पैराक्वाट एंड आइसोप्रोपाइल एमीन साल्ट ऑफ द ग्लाइफोसेट एंड इमेजाथेपायर। ये जो होते हैं इनको वाटर के अंतर्गत अपन घोलने पर समान मिश्रण प्राप्त होता है, इन्हें सोल्यूबल लिक्विड कहते हैं। और ये लिक्विड अवस्था के अंतर्गत पाए जाने वाले हेर्बिसाइड्स होते हैं। अगला है सोल्यूबल पाउडर। Soluble powder formulations are similar to solution in that when mixed with water the dry formulations dissolve readily and form a true solutions। जो soluble powder फॉर्म है वह पाउडर अवस्था के अंतर्गत पाया जाता है और जल के अंतर्गत क्या करता है, यह आसानी से घुल जाता है, जल में आसानी से घुल जाता है और अपने को क्या प्राप्त होता है, इसका ट्रू सॉल्यूशन प्राप्त होता है। सोल्यूबल पाउडर जो होता है पाउडर फॉर्म के अंतर्गत पाया जाता है, जल में आसानी से घुल जाता है, ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। द फॉर्मुलेशंस इज ड्राई एंड कंसिस्ट द एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड एडिटिव्स। इसकी जो फॉर्मुलेशंस होती है वह सूखी होती है। वेटेबल पाउडर का मतलब होता है सोल्यूबल पाउडर का मतलब होता है जल में घुलनशील पाउडर एंड कंसिस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट इज एंड एडिटिव। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट और एडिटिव अवस्था के अंतर्गत दोनों को रखता है। इसमें क्या होता है, पाउडर के अंतर्गत एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है एंड कुछ मात्रा के अंतर्गत एडिटिव्स पाए जाते हैं। शाकनाशियों में जैसे किसी शाकनाशी के आगे लिखा हुआ है AI, तो इसका मतलब हो गया एक्टिव इंग्रेडिएंट। 50 का मतलब हो गया 1 किलोग्राम यदि अपन शाकनाशी दे रहे हैं तो उसमें जो सक्रिय तत्व है वह कितना है, 500 ग्राम। कितना है, 500 ग्राम। एंड बाकी जो है इसका 500 ग्राम उसका एडिटिव्स है।
इसका डायरेक्ट हर्बिसाइडियल गुण नहीं होता है। आगे है सोल्यूबल ग्रेन्यूल्स, दाने अवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं और जल में घुलते हैं। सोल्यूबल ग्रेन्यूल्स आर ड्राई एंड लार्ज पार्टिकल साइज देन सोल्यूबल पाउडर। पाउडर की जो साइज होती है उससे इनके दानों की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। पाउडर के जो दाने होते हैं उससे इसके पार्टिकल साइज क्या होते हैं, बड़े होते हैं। किसके, सोल्यूबल ग्रेन्यूल्स के। दे आर सोल्यूबल साल्ट ऑफ वेरियस compound considered stirring and agitations may be needed to dissolve these herbicides, but once in the solutions may remain in that state indefinitely। ये जो शाकनाशी होते हैं इनको जल में घोलने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, जल को बार बार हिलाना पड़ता है। लेकिन एक बार यदि इनका सॉल्यूशन तैयार हो जाता है उसके बाद में यह प्रॉब्लम नहीं होती है कि वह पुनः जो है हिट्रोजीनियस सॉल्यूशंस के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाएगा। दे फॉर्म क्लियर सॉल्यूशंस, ये क्या करते हैं, क्लियर सॉल्यूशंस बनाते हैं इन स्प्रेबल टैंक एंड रिक्वायर ए सर्फेक्टेंट फॉर मैक्सिमम फोलियर एक्टिविटीज़। ये जो शाकनाशी है इनको अपने को ज़्यादा मात्रा में जो है फोलियर एक्टिविटी दर्शाने के लिए, शाकनाशियों का गुण ज़्यादा उत्पन्न करने के लिए अपने को सर्फेक्टेंट की आवश्यकता होती है। टाइपिकल फॉर्मुलेशंस कंटेन 40 to 95% एक्टिव इंग्रेडिएंट। किसी भी जो शाकनाशी होता है उसमें 40 से लेकर के 95% एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशंस के अंतर्गत हो सकता है। कौन से में, सोल्यूबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म के अंतर्गत यदि वो पाया जाता है तो। वेटेबल पाउडर इन एन हेर्बिसाइड सस्पेंशन इन ए फाइन पार्टिकल्स of wettable powder are dispersed in a suitable carrier. To prepare a suspension, first the wettable powder is turned into slurry, limited amount of the carrier, and then it is extended to required volume, adding remain under carrier। इट इज़, जो वेटेबल पाउडर होता है वह पाउडर फॉर्म के अंतर्गत पाया जाता है, जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील नहीं होता है, लेकिन जल में यदि अपने को इसको घोलते हैं तो यह गाढ़ा पदार्थ उत्पन्न करता है। इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वह जल में मिक्स हो जाते हैं और जल को अपने को बार बार हिलाते रहना पड़ता है। इसलिए यदि इनको अपन जल में घोलते हैं तो पहले क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट के अंतर्गत जल लेते हैं, कुछ मात्रा में जल लेकर के इस पाउडर को क्या करते हैं, अपन जल में घोल लेते हैं। देन उसमें घुलने के बाद में अपन क्या करते हैं, टैंक में इसको डाल देते हैं और वहाँ पे हिलाते हैं। कुछ समय के बाद में यदि अपन इसको हिलाना बंद कर दे तो यह टैंक के अंतर्गत पेंदे में जमा हो जाता है। जैसे डस्ट यदि अपन घोलते हैं, पानी के अंतर्गत मिट्टी को घोलते हैं, उस अवस्था के अंतर्गत यह पाया जाता है। बोथ सस्पेंशन एंड इमिजन ऑफ द हेर्बिसाइड रिक्वायर मिड एजिटेशंस इन द हेर्बिसाइड टैंक। इनको जो है हेर्बिसाइड के अंतर्गत ये पेंदे में न बैठे पानी के टैंक में, इसलिए इसके लिए अपने को सस्पेंशन एंड इमल्जन की आवश्यकता होती है। और जो अपना सॉल्यूशन तैयार हो रहा है उसको हिलाते रहना चाहिए बार बार। द हेर्बिसाइड सोल्ड एज वेटेबल पाउडर आर एट्राजीन। वेटेबल पाउडर फॉर्म के अंतर्गत जो शाकनाशी पाए जाते हैं वह है एट्राजीन 80% WP, डायूरोन 80% WP एंड आइसोप्रोट्यूरोन 70% WP एंड एल मिक्स 20% WP जो होते हैं वह वेटेबल फॉर्म के अंतर्गत पाए जाते हैं, वेटेबल पाउडर के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला है ग्रेन्युलर हेर्बिसाइड्स। ये जो शाकनाशी होते हैं वह दाने के रूप में पाए जाते हैं। दीज हेर्बिसाइड आर मेड लोडिंग टू टॉक्सिएंट इन सम ड्राई एंड इनर्ट मटेरियल यूजुअली एट क्ले। द हेर्बिसाइड्स ग्रेन्यूल्स वेरी इन साइज फ्रॉम 0.04 to 1 mm। ये जो शाकनाशी होते हैं इनकी साइज जो डायमीटर होता है दाने का वह 0.04 से 1 mm डायमीटर का होता है। इससे
कम होता है तो यह क्या होते हैं, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर जाते हैं। Herbicide granules smaller than 0.04 mm are not used because they are drift easily with wind, e.g. butachlor। इनका यदि 0.4 mm से डायमीटर कम होता है तो ये हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाते हैं, इसलिए जिनका आकार 0.4 से 1 mm डायमीटर का होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, ग्रेन्युलर हर्बिसाइड फॉर्मुलेशंस के अंतर्गत रखते हैं। इनको बनाने के लिए जो अपने शाकनाशी है उनको इनर्ट मटेरियल के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, मिला देते हैं, या जो अपने पास सोयल है उसमें क्या करते हैं, कुछ सोयल लेके उसमें मिला देते हैं और उसकी कण अपन जो है बना लेते हैं ताकि उसका इजीली अपन शाकनाशियों का जो है ब्रॉडकास्टिंग कर सके फसल के अंतर्गत। ओके, थैंक यू।